सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ये विवेक चूड़ामणि का आत्मस्वरूप विषय पर ये हेडिंग है। गुरु जी से शिष्य ने सुना तो शिष्य कह रहा है, हे गुरु, ये पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वाभाव शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं प्रतीत होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने। अब गुरु जी उत्तर दे रहे हैं। श्री गुरुरुवाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादि विकारास्ते तद्भावोऽयमप्यन्। हे विद्वान, तुम बहुत ठीक कहते हो, विचार करने में तुम बहुत कुशल हो। गुरु जी शिष्य से कह रहे हैं, जैसे अहंकार आदि तुम्हारे विकार हैं, वैसे ही अहंकार आदि का अभाव भी विकार, वो भी तुम्हारे ही कारण है। और बस अहंकार का अभाव, उनका अहंकार आदि जैसे विकार है वैसे उनका अभाव भी विकार है। इस प्रकार से सर्वे एनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं, विकार और शून्य, विकार का होना और ना होना, ये जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है। और जो स्वयं अनुभव नहीं हो सकता, जिसको अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव आप उसी का कर सकते हैं जो आपसे भिन्न है, जो आपसे बाद में उत्पन्न हुआ। तो जिसके द्वारा ये अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को तू अपना आत्मा जान, जिसको तुम अनुभव नहीं कर सकते, जो नित्य वर्तमान है। वो कैसा है? तत्साक्षिकं भवेत् तद्य अद्य देनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते तत्साक्षिकं भवेत् तद्य अद्य देनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है। जैसे आँख के द्वारा, आँख अपने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में पदार्थ अनुभव करती है। स्किन हवा को अनुभव करती है, नाक गंध को अनुभव करती है। तो जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है वो सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। अगर इस एक साक्षित्व ना हो, कोई अनुभव नहीं हो सकता। बिना मनुष्य, बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। जब किसी पदार्थ का अनुभव होता है तो उसका साक्षी होता है, कहता है मैंने इस बात को अनुभव किया, तो साक्षी होता है। और ज्यादा जोर कोई देता, कहता मैं स्वयं इस बात को जानता हूँ, स्वयं का प्रयोग करता है मैं का, तो मैं माने अहंकार, स्वयं माने आत्मा, ये वो ऐसे। लेकिन ये सुविधा व्यवस्था केवल हिंदी भाषा में है, केवल संस्कृत में है। भारतीय भाषाओं में तो, पर अंग्रेजी, उर्दू आदमी सब नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान के तल नहीं है।
स्वसाक्षिको भावो असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते यतः स्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः प्रत्यगात्मा। अपना तो ये है आत्मा स्वयं ही साक्षी। साक्षी यानी क्या? साक्षी माने आत्मा के सामने जब कोई दृश्य पदार्थ तब उसको साक्षी, तब उसका नाम साक्षी होता कि वो उद्देश्य पदार्थ का साक्षात अनुभव कर रहा है। उसके बीच में न इंद्रियां हैं न उसके बीच में मन है, इसलिए वो साक्षी। जब सामने कोई दृश्य पदार्थ नहीं है तब उसका नाम आत्मा। जो सब जगह है तो व्यापक है, सब जगह व्यापक है वो, तब उसको आत्मा कहते हैं। तो ये जो अपना तो ये आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि ये स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे और कोई अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। अगर कोई कहता है तो सब वहम की बातें हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरम, एषौ समुजृम्भते एषौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहं ग्रूपतया सदाहं अमित्यन्तः स्फुरनैकदा अभयन्तः स्फुरनैकदा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरम, स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरम, योऽसौ समुजृम्भते येषौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहं प्रत्यगूपतया सदाहं अहमित्यन्तः स्फुरन्नैकदा अहमित्यन्तः स्फुरन्नैकदा। नानाकार विकार भागिन नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् इमान् पश्यन्नहं धीमुखान्। नित्यानंद चिदात्मा नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम रूप से अनेक प्रकार से अनेक आकारों में स्फुरित हो रहा है, होता हुआ प्रत्येक रूप से अंतर दृष्टि से स्पष्टतया प्रकाशित होता रहता है। और अहंकार आदि से लेकर प्रकृति के इन नाना तृण पर्यंत विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है। उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आत्मा जानो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा मयमय रूप में अनेक प्रकार से स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया अंतरात्मा में स्पष्टतया प्रकाशित होता है, और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है। उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझना चाहिए। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। घटोदके बिंबितम अर्कबिंबम घटोदके बिंबितम अर्कबिंबम आलोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते आलोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते घटोदके बिंबितमल्कबिंबम घटोदके बिंबितमल्कबिंबम आलोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते आलोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभा समुपाधि संस्थम तथा चिदाभा समुपाधि संस्थम
भ्रात्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते, भ्रांत्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष, मूढ़ क्या होता है? चित्त की 4 वृत्तियां हैं और ज्यादातर जगत में मूढ़ लोग ही हैं। मूढ़ माने जिसका मन कहीं अटक जाए और फिर वो उस अटक से अलग नहीं हो पाता, वही मानता जाए, वही मानता जाए, चाहे उसको जो कोई जितना बतावे। ऊपर ऊपर तो सब सुने पर अंदर उसके कुछ न जाए। जैसे लोभ खराब है, सबको पता है, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति है, उससे क्या नुकसान है, क्या हानि है। दान अच्छा है, सतोगुणी वृत्ति है। क्या इस वृत्ति से निवृत्ति हुई किसी की? काम क्रोध लोभ मोह अगर होगा तो आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह की पूर्ति करने के साधन अपनाते हैं कि इसकी निवृत्ति के? निवृत्ति, ये मूढ़ दशा है। हमें नहीं सुनना किसी की, हमें नहीं मानना किसी की। हमने जो मान लिया हमें उसी में अटके रहना है। बेस बदल जाए, साधु बन जाए, शास्त्र के वचन बोलने लगे, लेकिन लोभ जहां का तहां खड़ा है, काम जहां का तहां खड़ा है, प्रदर्शन जहां का तहां खड़ा है कि नहीं? इसलिए अंदर की जो स्थिति है वो नहीं बदल पाती। जब अंदर की स्थिति बदल नहीं पाती, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो नहीं पाती। चेतना ऊर्ध्वगामी हो नहीं पाती, शक्ति से उच्च स्तर जो जागृत होने चाहिए वो होते नहीं, तो फिर कोई अंदर बाहर की बात भी बनती नहीं। और उसके लिए 50 प्रयत्न करते हैं। 3 बातें हैं, लोग हमें मान दें, लोग हमें भोग दें और लोग हमारा नाम लें। इसके लिए कितने छल छद्म करने पड़ते हैं। ये हाल है आजकल के जिनको लोग श्रेष्ठ मानते हैं समाज में। ये मूढ़ता है, अटका हुआ मन, विचार ही नहीं करता। और दूसरी स्थिति होती, ये बिल्कुल तमोगुण की वृत्ति है, मूढ़। और जब तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति होती है तब होता है क्षिप्त। जब वो मूढ़ थोड़ा मूढ़ से हटता है तब वो क्षिप्त, हमारा स्वार्थ कहाँ कहाँ है, वहाँ खोजता है मन, वहाँ बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है, हमारा इसमें क्या लाभ है, हमारा इसमें क्या लाभ है। तो क्षिप्त रजोगुण और तमोगुण थोड़ा चंचल होता है। अगर हमारा कोई लाभ नहीं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये दूसरी स्थिति है कुछ लोगों की। ये स्थिति जिसको स्वार्थी कहते हैं, चालाक कहते हैं, उनकी ये कंडीशन है। और तीसरी स्थिति होती है विशुद्ध रजोगुण की, विक्षिप्त स्थिति। विक्षिप्त, उसको इतनी दुनिया चाहिए, उसको इतना धन चाहिए, उसको इतना बड़ा घर चाहिए, इतना चाहिए कि किसी का कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा ही है, और जो मेरे पास आ गया सब कुछ मेरा है। और हम अपने से एक हिस्सा नहीं दे सकते, न भाई को, न माँ को, न बाप को, न बहन को, न मंदिर को, न मस्जिद को, न साधु को, न महात्मा को। सब कुछ मेरे अधिकार, सब कुछ मेरा, क्योंकि हमने मेहनत करी, हमको मिला इसलिए मेरा। और तुम्हारे साथ जिनका सहयोग है वो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये विक्षिप्त माने पागलपन। पदार्थ को जोड़ के, पदार्थ का एकत्रीकरण, उसका परिणाम नहीं जानता कि आपके पास अगर बीज है, आप अगर बीज बोओगे नहीं तो फल कहाँ से लोगे। वो तो जो बोता जाता है आगे बढ़ता जाता है, पीछे फल की खेती लहराती है, मिलता जाता है। लेकिन अगर तुमने बोया नहीं, एक सामान्य व्यक्ति खाने पीने परिवार व्यवस्थित करने वाला क्या बोता है? कोई एक मेहमान आ जाए तो भी उलझन करता है, बाहर भिखारी आ जाए उससे भी उलझन होती, कोई साधु महात्मा कुछ कह दे वहां की उलझन होती। तो तुम जब बोओगे नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ? प्रकृति का तो नियम यह है, जोड़े रखे रहो, बेटा बर्बाद, बाप बर्बाद, सब बर्बाद, और उपरोक्त शक्तियों का केंद्रभूत बन जाता है। ये विक्षिप्त पागलपन की स्थिति है। अब सतोगुण की स्थिति होती है एकाग्र। फिर चित्त या मन, चित्त एकाग्र होता है कहीं भी, हमें क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, हमें उसमें करना चाहिए, एकाग्र। और जब सतोगुण से भी ऊपर हो जाता है तो फिर चित्त निरुद्ध हो जाता है, फिर उसमें आप कुछ चाहो तो भी नहीं कुछ उत्पन्न हो सकता।
तो निरुद्ध चित्त की स्थिति वाले योगी लोग होते हैं। लेकिन योगी लोग भी ये बात बड़ी मुश्किल से समझते हैं, इसलिए उनका भी चित्त निरुद्ध नहीं हो पाता, वो वही गोरख धंधे में लगे रहते हैं। तो ये जो कह रहे, जिस प्रकार मूल पुरुष बिल्कुल उसने जो मान लिया घड़े में मूल पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसको ही सूर्य समझता है। मूल पुरुष समझता है हम जो करते हैं बस वही होता है, हम जो करेंगे वही होगा, हम जो नहीं करेंगे वो हो नहीं सकता, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता। तुम क्या अभी कर रहे हो, तुम अभी को जोड़ रहे हो, और पीछे जो इतनी लंबी लाइन पड़ी है उसमें तुमने क्या क्या किया। तो अभी जो कर रहे हो उसका अभी थोड़ी ना होने वाला है कुछ, और कर क्या रहे हो, आदतन क्रिया हो रही तुम्हारी, करने का तो बात ही नहीं है। तो मूल पुरुष जिस प्रकार घड़े के जल में प्रतिबिंब सूर्य बिंब को देखकर उसको ही सूर्य समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास, उपाधि माने अहंकार, उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना स्वयं अपना आपा ही अहंकार को ही अपना स्वयं आपा मान बैठता है। घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम, घटम जलम तद्गतमर्कबिंबम विहाय सर्वं विनरीक्षतेर्कः, विहाय सर्वं विनरीक्षतेर्कः तटस्थ एतत् तृतीयावभासकः, तटस्थ एतत् तृतीयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा, स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा। विद्वान पुरुष, कोई विद्वान अगर आ जाएगा उसी जगह मूल तो मान रहा है घड़े में जो प्रतिबिंब है सूर्य का, अहंकार में जो मैं है मूल उसी को मैं समझता, किसी को नहीं समझता, न भगवान न ईश्वर न प्रकृति न नियम, कोई नियम नहीं जानता। वो कहता हम जो नियम बनाएंगे वही होगा, और कुछ कैसे हो सकता। जो नियम है, जिस नियम से प्रकृति चल रही है उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन विद्वान पुरुष, कोई विद्वान पुरुष है, उसने देखा घड़ा है, जल है, उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब भी है, तीनों चीजें हैं, पर इन सब को वो समझ गया कि जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो इन सब पर ध्यान नहीं देता, सीधे पीछे गर्दन मोड़कर तीनों का जो प्रकाशक है उससे सर्वथा पृथक है, वो स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है। और उसी प्रकार से वही पुरुष देह बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूपी इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक, सत असत दोनों से भिन्न, नित्य विभु, सर्वगत सूक्ष्म भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर वो पुरुष पाप रहित, जहां उसने ये बात जान ली, कुछ नहीं करना पड़ता, तुरंत निर्मल हो जाता है, पाप रहित हो जाता है और अमर हो जाता। ऐसे ही व्यक्ति को सुंदर कांड में भगवान राम क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बट जोरी, मम पद नहीं बांधी बट जोरी। अस सजन मम उर बस कैसे, अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल। जहाँ व्यक्ति पाप रहित हुआ वही निर्मल हुआ,
और वही नहीं निर्मल हुआ, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, तो इसलिए उस ऐसे व्यक्ति की हर चीज सामान्य प्राकृतिक व्यक्तियों से भिन्न होगी। उसका छूना, उसका स्पर्श करना, देखना, सुनना, उसकी हर क्रिया भिन्न होगी जो निर्मल होगा। उसमें जरा सा भी कहीं पाप का लेश नहीं होगा। देहम धियम चित प्रतिबिंब में तम, देहम धियम चित प्रतिबिंब में विसृज्य बुद्धौ निहिताम गुहायाम, विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहायाम द्रष्टारमात्मानमखण्ड बोधम, दृष्टारमात्मानमखण्ड बोधम सर्व प्रकाशम सद सद विलक्षणम, सर्वं प्रकाशम सद सद विलक्षणम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तर्बहिर्शून्यमनन्यमात्मनः, अन्तर्बहिर्शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत्, विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्यु, पुमां विपाप्मा विरजो विमृत्यु। जैसे विद्वान पुरुष जहाँ आता है वहाँ वो पुरुष घड़ा जल उसमें स्थित सूर्य के प्रतिबिंब इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार वही विद्वान पुरुष देह, बुद्धि और बुद्धि में जो उत्पन्न हुआ चिदाभास इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्ष्य रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप सबके प्रकाशक सत असत दोनों से भिन्न नित्य विभू सर्वगत सूक्ष्म भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित निर्मल और अमर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? विशोक आनंद घनो विपश्चित, विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन् विभेति कश्चित्, स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित् नान्योस्ति पंथा भवबन्ध मुक्ते, नान्योस्ति पंथा भवबन्ध मुक्ते बिना स्वतत्वावगमें मुमुक्षो, बिना स्वतत्वावगमं मुमुक्षो। वो जो अति बुद्धिमान पुरुष है जहाँ वो पाप रहित हुआ वहीं निर्मल हुआ और वहीं उसने अपने अमर स्वरूप आत्मा को जान लिया। उसके जानने के बाद वो अति बुद्धिमान हो जाता है, उसकी बुद्धि प्रज्ञा उसकी निरंतर जागृत हो जाती, तो वो अति बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही शोक रहित हो जाता। तीन बातें हैं, शोक, मोह, भय। शोक होता है जो बीती हुई बातें घटनाएं हैं, फिर वो बीती हुई घटनाओं को दोहराता नहीं, तुरंत तो शोक रहित हो जाता है। और वर्तमान में मोह उसको नहीं रहता, मोह की जगह प्रेम फलित होता है और भविष्य का उसको भय समाप्त। शोक, मोह, भय इसकी निवृत्ति हो जाती है, फिर वो कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता। इसी स्तर को भगवान ने क्या कहा दैवी संपत्ति में पहला कहा, अभयम सत्व संशुद्ध। जिसकी सत्व संशुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो अभय हो जाता है। और जो अभय हो जाता है उसका ज्ञान जागृत हो जाता है, प्रज्ञा उसकी जागृत हो जाती है। और जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, योग में किस प्रकार से व्यवस्था है, आत्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार है, ये उसको बोध हो जाता है ना। कैसी व्यवस्था है वो जान, प्रकृति कैसी व्यवस्था है ये ज्ञान उसमें स्वतः जागृत हो जाता है। उस ज्ञान के जागृत होने पर उसकी क्रिया सबसे पहले क्या चलती है? सबसे पहले क्रिया, जैसे खेत खाली पड़ा है तो पहले आपको कुछ चाहिए तो क्या करोगे? पहले बीज बोगे ना, और समय का इंतजार करोगे। तो इतनी जागृत होने के बाद उसकी गति सीधी होती है। तो भगवान कहते हैं उसकी क्रिया में क्या जाता है? दानम। फिर क्या आता है? दमश्च, दमन करना, भोग नहीं चाहो। और फिर जब दमन भी हो गया, यज्ञश्च, बुद्धिपूर्वक कर्म करना, ज्ञान पूर्वक कर्म करना।
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप आर्जवम। सरलता आ जाती है, स्वाध्याय वो करता है हर बात में। यहां से शुरू करते भगवान। तो वही कह रहे हैं कि अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। और जो मुमुक्षु है, जो अज्ञान से निवृत्ति चाहता है, उसके लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से के मार्ग से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम, भव मोक्षस्य कारणम। एनाद्वितीयमानंदम, नाद्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुधई, ब्रह्म संपद्यते बुधई। ब्रह्म और आत्मा का भेद ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है, अभी जो कहा। और उससे जो भव बंधन किस प्रकार कैसा है, बस उसको दिखाई पड़ जाता है। और दिखाई पड़ा नहीं तो जो भ्रम छोड़ेगा क्या, छोड़ना कुछ है ही नहीं। भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। उसके कारण वही बुद्धिमान पुरुष जो अति बुद्धिमान हो गया है, अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया, ऐसा पता लगता है उसको देख के कि ये ब्रह्म पद को प्राप्त पुरुष है। देख के पता लगता है। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान न वर्तते पुनः, विद्वान न वर्तते पुनः। विज्ञातव्यमतः सम्यग्, विज्ञातव्यमतः सम्यग् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः, ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मा। फिर वो ब्रह्मभूत हो जाता है और फिर वो जन्म मरण के सुख और दुख का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जन्म मरण नहीं होता ऐसा नहीं है, जन्म मरण के सुख दुख के प्रभाव से रहित वो निरंतर एक स्थिति में रहता है। जैसे आप अगर अपने ठीक स्थिति में हैं, ठीक है, तो आप चाहे ये कपड़ा पहनो, चाहे दूसरा पहनो, चाहे चौथा पहनो, आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? जो कपड़ा ठीक होगा आप वही पहनोगे। जहाँ कहीं ऐसी जगह जाना है, उस वातावरण के अनुरूप जो कपड़ा है आप वही पहनोगे। तो उसी प्रकार से फिर वो जन्म मरण से जो संसार चक्र है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व तो भली प्रकार जानना चाहिए। अगर ये चीज न जानी तो फिर कुछ नहीं जाना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम, विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम। नित्यानंदैकर संप्रत्यग, नित्यानंदैकर संप्रत्यग अभिन्नम निरंतरम जयति, अभिन्नम निरंतरम जयति। ब्रह्म ही सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। मतलब ब्रह्म ज्ञानी माने अज्ञानी नहीं होता। तुम जो नहीं जानते वो भी जानता है। आपका ज्ञान तो बार बार पत्तियों का ज्ञान है, उसका ज्ञान तो अंदर जड़ के बीज जब से स्फुरण होता तब का ज्ञान है। तो वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है और अनंत है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वो शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप अंतरतम और अभिन्न है, अपने से अभिन्न है। कभी उसको दूर नहीं मानना चाहिए तथा निरंतर उन्नतिशाली है। निरंतर उसी की जय होती है, उसकी जय को कोई पराजय नहीं कर सकता। आज इतना ही। अब बाकी कल है ब्रह्म और जगत की एकता किस प्रकार है, जगत में ब्रह्म किस प्रकार से स्फुरित हो रहा है और उसको कैसे जानना चाहिए, कल ये विद्या बताएंगे। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। न पाते होगी उनका भेद, न पाते होगी उनका भेद। उन्हें घेरे रहते भय खेद, उन्हें घेरे रहते
वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो, वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। न हो जहाँ होता सब कुछ का अंत, जहाँ होता सब कुछ का अंत, वहीं दिखते हो तुम्ही अनंत, वहीं दिखते हो तुम्ही अनंत। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, न रहता लोभ मोह भय शोक, न रहता तुम ही तुम आनंद राशि हो, तुम ही तुम आनंद राशि हो। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान। अहम में मिलते नित्य महान, अहम में मिलते नित्य महान। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध। तुम्ही मुझ में हो ये है बोध, तुम्ही पथिक सर्वात्म विलासी हो, पथिक सर्वात्म विलासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, वासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। पथिक सर्वात्म विलासी हो, पथिक सर्वात्म विलासी हो। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो। तुम्ही तुम आनंद राशि हो, तुम्ही तुम आनंद राशि हो। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो। वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो, वृत्तियाँ इंद्रिय दासी हो। विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, ना रहने वाली देह में रहने वालों को पहचान लो, ना रहने वाले सुख दुख के प्रकाशक को जान लो, वही अविनाशी है। क्रिया कर्म से वही मिलता है जो जगत में है, बाहर है। अक्रिया से बिना कुछ किए ही वो दिखता है जो सदा से मिला हुआ है। क्रिया शांत होने पर निष्क्रियता आ जाती है। निष्क्रियता को आलस्य नहीं मान लेना। अहंकारी भिखारी है और वही दरिद्र है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेव हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।